संभल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ किस मूड में दिखाई दे रहे हैं? रूबिका जी, संभल के सच को उजागर करने के मूड में हम दिख रहे हैं और मैं स्कंद पुराण की कुछ लाइनों से शुरू करना चाहता हूं। न गायत्रा परो मंत्रो न शंबल समम पुरम न कृष्णेण समो देवो न सत्यात्र पातम परम। अर्थात गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं, संबल से बढ़कर रहने योग्य कोई स्थान नहीं, भगवान कृष्ण के समान कोई देवता नहीं और असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं। तो संबल हिंदुओं की पावन धरती है और संबल का सच कहां है जो हम देश के सामने लगना चाहते हैं। संबल का सच हरिहर मंदिर है जिसकी बात स्कंद पुराण में हो चुकी है। हाँ। संबल का सच भगवान कालकी का अवतार है जो संबल के अंदर आने वाला है। संबल का सच जो है बाबरनामा के अंदर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है वो है। संबल का सच आईने अकबरी के अंदर हरि मंदिर है। संबल का सच एएसआई रिपोर्ट 1876 से जहां मंदिर था। संबल का सच नेहरू जी की रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा था पृथ्वीराज चौहान ने एक बड़ा सा मंदिर बनाया था। संबल का सच 1978 के दंगे हैं जिसमें हिंदुओं के घर से उनकी जमीनें छीनी गई थी। संबल का सच यह है कि समाजवादी पार्टी ने 1978 दंगे के केसेस वापस ले लिए। तो इन सभी सच को आज जनता के सामने उजागर करने के लिए धर्म की नगरी, अध्यात्म की धरती, सनातन की धरती संबल को आगे ले जाने का हमारा मास्टर प्लान है। ओके, आपने अपना मास्टर प्लान बता दिया है, लेकिन फराज किदवई जी, इस मास्टर प्लान में माइनॉरिटी को कहां पर आप खड़ा देखते हैं? और माइनॉरिटी से मेरा मतलब है मुसलमान, क्योंकि यहां पर तो हालात लगातार हम देख रहे हैं कि बड़े टेंस होते चले जा रहे हैं। मतलब सिर्फ सर्वे की बात नहीं है, आप आज जुमा और होली की बात को भी ले लें तो बहुत टेंस वहां पर हालात है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान, मतलब आरोप लग रहे हैं कि वो आप ही का है, यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं का। रूबिका जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं। इतनी अच्छी एनालिसिस आपने कर दी। हमारे भंडारी साहब ने मोबाइल में देख करके एक चौपाई भी पढ़ ली। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश का जिक्र है, आपने बहुत सारे डेटा पॉइंट्स भी दिए। भंडारी साहब ने एक चौपाई देख करके पढ़ी तो मुझे भी रामचरितमानस की एक चौपाई याद आ रही जो कि मैं देख के नहीं पढ़ूंगा। हाँ। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। इसका मतलब यह हुआ कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज की जो कल्पना की थी, जो तसव्वुर था, उसमें छोटी अवस्था में कोई मृत्यु नहीं होती थी, ना किसी को कोई पीड़ा होती थी, सभी के शरीर सुंदर और निरोग थे और बहुत बड़ी इसकी व्याख्या है। अब मैंने यहाँ पे ये क्यों पढ़ा है? मैंने इसलिए पढ़ा कि अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के कुछ प्लान्स बताए। तो अपनी बात को शुरू करने से पहले जरा से 30 सेकंड उत्तर प्रदेश की हालत पे भी गौर कर लिया जाए। मेरे हाथ में ये किताब है इकोनॉमिक सर्वे, ये भारत सरकार के द्वारा छापी गई किताब है। इस किताब के पेज नंबर 187 पर लिखा हुआ है रूबिका जी कि शिशु मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश 36 स्टेट्स में से 36वें नंबर पर है। इसी किताब के पेज नंबर 189 पे लिखा हुआ है कि अंडर 5 जो स्टंटेड चिल्ड्रन है उसमें 36 स्टेट्स में से उत्तर प्रदेश 34वें नंबर पर है। और मात्र मृत्यु दर, अंडर वेट चिल्ड्रन एंड सो ऑन, उसमें सब काफी हालत खराब है। अब मैं आता हूं, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी का जो प्लान है वो क्या कुछ रिलीजियस साइट्स के बारे में आपने कहा, उसके टूरिज्म को बढ़ाने का हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल बढ़ाइए, उत्तर प्रदेश को आप आगे ले जाइए। लेकिन ये जो आज होली रमजान हो रहा है रूबिका जी, ये जो जुमा और होली हो रहा है, ये पता है क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है कि पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर कहीं अत्याचार हो रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। ये सब इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश जो है वो बैड टू वर्स्ट होता चला जा रहा है। ठीक है, मैंने पूरी बात सुनी, बगैर रोके टोके मैंने आपको पूरी तरीके से सुन लिया। आपने चौपाई पढ़ ली, आप सर्वे लेकर आ गए, आपने दलितों की बात कर दी, लेकिन आप जो सबसे बड़ी राजनीति जिस पर आप लोगों की, जिसे कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स आधारित है, उस पर आपने जाना मुनासिब नहीं समझा। क्यों? आप क्यों वहां की शाही जामा मस्जिद, वहां की माइनॉरिटी और वहां पर जिस तरीके की बातें आ रही हैं वो कहने से बच रहे हैं? क्यों इधर उधर जा रहे हैं? भाई आप उसे, जो प्रॉब्लम है
मान लीजिए हिंदू मुस्लिम एकता उस वक्त यहां पर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पे बात कीजिए ना। आप कहां पर जा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे में? किसी और दिन बात कर लूंगी इकोनॉमिक सर्वे की। फराज भाई, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि संभल में ये बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा और खतरनाक होता हुआ नहीं दिख रहा है। सारे तरफ से तलवारें खिंच जाएंगी, कैसे चलेगा? कुछ साक्ष्य, कुछ तथ्य है कि नहीं है? नहीं, मैंने आपके सामने सारे साक्ष्य और तथ्य रखे भी, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, इट इज नॉट ओनली संभल रूबिका जी, ये पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और आपको मैं एक और बात बता दूं, ये हम नहीं कर रहे हैं। हरिभूषण बचौल किस पार्टी से आते हैं? सतीश गौतम बोलते हैं कि अगर होली नहीं मनाने दोगे तो ऊपर पहुंचा देंगे। अरे भाई, कौन होली नहीं मनाने देगा? और आप सांसद होकर के खुलेआम धमकी देंगे कि आप हत्या कर देंगे। ये तो सीधा सीधा हेट स्पीच के अंदर आता है। अब तक के तो एफआईआर हो जानी चाहिए, जेल जाना चाहिए था उनको। केतकी सिंह क्या कह रही है कि रूबिका लियाकत के लिए उत्तर प्रदेश में अगर इलाज कराएंगी तो रूबिका लियाकत को अब अस्पताल में अलग विंग में रखा जाएगा। रूबिका जी, आपको पता है अब आपका इलाज उत्तर प्रदेश में अगर केतकी सिंह की चली तो आपका इलाज जो है वो एक अलग विंग में होगा। ये कौन कर रहा है? नहीं, पर राशिद, एक सेकंड, फराज किदवई साहब, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व करने, ये जो जितने भी बयान है, आपको लगता है कि यहाँ पर कोई उसकी मजम्मत नहीं करेगा? ऑफ कोर्स किया जाएगा। ये बेवकूफाना, ये जहालत भरे बयान है। लेकिन आप लोगों की तरफ से जब बयान आते हैं, नहीं, जब आप लोगों की तरफ से बयान आते हैं तो आपको ये सारी चीजें क्यों नहीं दिखाई देती है? आप एक सीईओ के बयान पर न जाने उसे टुच्चा, उसे गुंडा, अनुज चौधरी को क्या क्या नहीं बुलाया गया। और छोटे मोटे नेता नहीं है, आपके पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे? मतलब वर्दीधारी एक आदमी है, पुलिस ऑफिसर है, उसको आप कुछ भी कह देंगे हैं? नहीं, रूबिका जी एक बात बताइए। रूबिका जी, अनुज चौधरी पर ही बात कर लेते हैं। आप एक बात बताइए कि अनुज चौधरी जी का काम क्या है? अनुज चौधरी पर कल मैं डिबेट कर चुकी हूं। अनुज चौधरी ने पुलिस ऑफिसर रहते हुए ऐसा कोई गलत बयान नहीं दिया है। ये मैंने एक नहीं, दो नहीं, 10 मर्तबा सुना है। उस पुलिस ऑफिसर ने, फराज भाई, अगर होली के रंग की बात की है तो फराज भाई अपनी ईद पर सिवैयों की भी बात की है। उन्होंने कहा है जिन लोगों को एतराज है वो घर से ना निकले। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि खुतबा ना पढ़िए। उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि आपको किसी तरीके से मैं रोक देता हूं, पाबंद कर देता हूं आप लोगों को कि किसी कीमत पर आप लोग जुमे की नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। आप उस ऑफिसर पर जबरदस्ती के आक्षेप लगाते हैं और इधर उधर टीका टिप्पणी कहते हैं। मैं कहती हूँ लहजे पर बात हो सकती थी, लेकिन गुंडा, टुच्चा, हम आएंगे तो इसे जेल में बंद कर देंगे, क्या माने हैं इसके? प्रदीप भंडारी, एक बार बोल दे और उसके बाद फराज भाई मैं आऊंगी आपके पास। ये वही मानसिकता है रूबिका जी। जब याद करिए अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री होते थे तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी इटावा के अंदर उनके पैरों पर बैठा करते थे और हाथ जोड़ रहे थे। ये वर्दी वाले और उत्तर प्रदेश के जो पुलिस ऑफिशियल्स है उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं करते। ये डेटा पढ़ के नहीं है। उत्तर प्रदेश टॉप 3 है जीडीपी कंट्रीब्यूटर्स में। देश में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश आते हैं। पर इन्होंने एक चौपाई का जिक्र करा है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, भैया आप सच्ची बात बताओ ना। सच्ची बात क्या है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने हिंदुओं की 84 कोसी परिक्रमा पर रोक लगाई। और ये सिर्फ समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं है, पश्चिम बंगाल के अंदर भी सेक्टर 140 को लगाया जाता है होली के अंदर। तो अरे आपको मैं सुन रहा था, तो अगर आज हिंदू अपनी होली मना सकता है, दिक्कत क्या? और से मुसलमान भी वहां पे ये कह रहे हैं। ये रहा संभल के लोकल न्यूज़पेपर का मौलाना फैजान अशरफ हमीदी का, वो कह रहे हैं होली पर मस्जिदों में जुम्मे की नमाज का समय 2:30 बजे है। तो जब मुसलमान मान चुके हैं कि 2:30 बजे के बाद होना है, समाजवादी पार्टी जिसका तुष्टीकरण का वोट छिटक रहा है वो इतना क्यों घबरा रही है भाई? क्यों इनको घबराहट ऐसे ही ना कि करल में मुसलमानों ने भाजपा को वोट किया, उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान इनकी तुष्टीकरण को छोड़ के भाजपा को वोट कर देंगे। अच्छा,